नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे खबरों की ओर। तो आजम खान पर कार्रवाई से लेकर सपा तक निशाना साधने वाले भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने हमारे संवाददाता तौकीर किदवई से खास बातचीत में क्या कुछ कहा, ये रिपोर्ट देखिए आप। का दिन है और हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर हैं, सुहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर, रामनवमी आ गई, सवाल वही, मंत्री कब बनेंगे? देखिए, सूत्रों के हवाले से आप लोग खबर चलाते हैं और सूत्रों से सवाल पूछते हैं। अभी सूत्रों के हवाले से कोई खबर नहीं है। हमारे यहाँ जो ओरिजिनल खबर है वो खबर नहीं है। वो खबर जो मिलेगी तो आप लोगों को बताएंगे। इसी नाते मैं बार बार कहता हूँ कि जल्द हो जाएगा, धैर्य रखिए। बड़ी चर्चा थी कि नवरात्र में इस बार मंत्रिमंडल की शपथ हो गई, कुछ बढ़ाया जाएगा, मंत्रिमंडल विस्तार होगा और ओम प्रकाश राजभर को जगह मिल जाएगी। कि ये सूत्रों के हवाले से चर्चा थी ना, लेकिन जहाँ से होना है वहाँ से कोई खबर नहीं थी। अभी मामला अधर में है, होगा और उसका समय जब मुहूर्त होगा तो हो जाएगा। राजभर जी, आप समाजवादी पार्टी के साथ रहे हैं। आजम खान जेल भेज दिए गए दोबारा, 2.5 साल जेल में रह के आए थे। अब उनको वहाँ पर डर सता रहा है, उनके बेटे को दूसरे जेल में रखा गया, बताया जा रहा है वो बीमार है, उनके लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा है। क्या ये द्वेष की राजनीति है? क्योंकि समाजवादी पार्टी के जितने नेता हैं वो यही बात कह रहे हैं कि द्वेषपूर्ण राजनीति हो रही है, इसलिए आजम खान को परेशान किया जा रहा है। क्या बीजेपी ने जन्मतिथि बनाई थी? भारतीय जनता पार्टी के शासन में भारतीय जनता पार्टी ने जन्मतिथि तो बनाई नहीं थी। 90 और 93 2 जन्मतिथि बनाया। कब बनी? समाजवादी पार्टी की सरकार में बनी। तो जब जांच हुई है, जांच में दोषी पाए गए हैं, तब न जाकर के सजा हुई है। एक ही आजम खान। कंप्लेन करने वाले तो वही भाजपा के विधायक हैं, आकाश तक से। भाई क्यों कंप्लेन किया? उनको जानकारी हुई कि ये गलत है तो किया। भाई राजनीति में आप अगर गलत तथ्य दे करके विधायक बने हैं, हम भी ताक में हैं कि हम भी विधायक हैं, हम आपके प्रतिद्वंदी हैं, तो हम कब चाहेंगे कि आप बरकरार रहें? तो सजा का ऐलान जो हुआ वो सही हुआ, आपका कहना है। लेकिन आजम खान, आपको नहीं लगता कि स्पेशली इन्हीं को ज्यादा टारगेट किया जाता है? वो भी कहते हैं कि बकरी चोरी का मुकदमा लिख दिया, शराब चोर लूट का मुकदमा लिख दिया। ये 20% आबादी मुसलमानों की है और सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी की सरकार में चर्चा लोग कहते थे कि आजम खान की तूती बाजती थी। तो जब आदमी सत्ता में रहता है, तूती बाजती थी, तो कहीं न कहीं एंगल पे गलती हुई है ना, तब न कार्रवाई हो रही है। और तो अच्छे अच्छे मुसलमान हैं, उनसे ठीक ठाक संपन्न, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो जाती? तो सत्ता में जो ज्यादा बजेगा बाद में उसकी बजेगी। आप बिल्कुल बजेगा। आज क्यों डर रहे हैं आप? विपक्षी एकता क्यों है? आज सारे लोग तो कई बात कर रहे हैं कि सीबीआई और ईडी के डर से ईडी का उपयोग हो रहा है। इसका मतलब कि कल आप लोगों की सरकार में ईडी सीबीआई का उपयोग नहीं होता था, काम नहीं करने देते थे। आज जो स्वतंत्र हो गए हैं, काम कर रहे हैं, तो आप लोगों को बुरा लग रहा है। आज जन्मदिन है अखिलेश यादव जी का, एक होर्डिंग लगा दी गई है। उन्होंने कहा गया है कि इन्हें प्राइम मिनिस्टर के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है 2024 के चुनाव में। देखिए, उनके लोगों की भावना, हर नेता की भावना भी होती है कि हम सीएम हो गए तो पीएम बने। वो भावना प्रकट कर रहे हैं उनके कार्यकर्ता, उनके नेता, अच्छी बात है। आज उनका जन्मदिन है। जन्मदिन की भारतीय समाज पार्टी, ओम प्रकाश राजभर, पूरी पार्टी उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं हम देते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि जो उनके लोगों की मंशा है वो जल्दी पूरा हो। कोई समीकरण दिखता है ऐसा? ऐसा कहीं कुछ नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। क्योंकि मध्य प्रदेश के चुनाव में ही देख रहे हैं हम लोग के वो लिस्ट को लेके, नामों को लेकर। अभी सीट को लेकर के झगड़ा है, वो तो पीएम का कुर्सी की बात होगी। ऐसा कोई दूर तक कोई अंदेशा है? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सीएम देखते हैं फिर से भी एक बार? अभी बहुत लंबा है। लगभग कितना समय? देखिए, समाजवादी पार्टी पिछड़ों को ही धोखा दिया, जिन लोगों ने उनको सत्ता में पहुंचाया। 18% अकेले मुसलमान वोट दिया। मुसलमान को दिया क्या? सिर्फ नफरत। नफरत के अलावा कुछ दिया हो? एक थाने, किसी उत्तर प्रदेश के एक थाने के उठाइए, उस थाने में देखिए मुसलमानों का वोट लिया अखिलेश जी ने, अपनी कौम को स्थापित कर दिया। जिस मुसलमान का वोट लिया उसको क्या दिया? कितना पुलिस बनाया, कितना दरोगा बनाया, कितना सिपाही बनाया? सवाल तो यहाँ खड़ा है ना कि जो लोग आपको वोट दिए
वो उन लोगों का विश्वास आपसे टूट गया, वही लोग जाकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रहे हैं। जाति जनगणना जो मुद्दा है वो लोकसभा में हावी होगा? आपको लगता है कि ये बड़ा मुद्दा है? क्योंकि आप लोग भी मांग कर रहे थे। हम भी मांग करते हैं, हम भी चाहते हैं, हमारी पार्टी का इशू है। लेकिन 2011 की जनगणना जब सार्वजनिक करने की बात आई तो लोकसभा में उस कागज को किसने फाड़ा? राहुल गांधी ने। सत्ता थी कांग्रेस की तब क्यों नहीं कराया? समाजवादी पार्टी की सत्ता थी तब इन लोगों ने जातिवाद जनगणना क्यों नहीं कराया? सत्ता से बाहर होने के बाद इन लोगों से बेहतर तो हम नीतीश जी को समझते हैं कि फर्जी ही सही, जल्दबाजी ही सही, लेकिन एक फॉर्मेट खड़ा कर दिया, आज पूरे देश में चर्चा में हो रही है। तो जब आप सत्ता में रहते हो तो भी ये सब चीजें याद नहीं आती। लेकिन आज जब दल मांग कर रहे हैं तो आप साथ हैं कि नहीं उनके? हमारी अपनी पार्टी का मानना है, हम उनके साथ हो रहे हैं, हम अपनी पार्टी के साथ हैं। हमारी पार्टी का मानना है जातिवाद जनगणना सही सही होनी चाहिए। सही सही जो बिहार वाली है वो सही सही नहीं, वहाँ आप लोगों के तमाम चैनल जाके गांव में पूछे, गांव में गए ही नहीं और जातियों गिनती हो गई। घर दरवाजे पे गए नहीं है, उसका डेटा तैयार हो गया। तो अब आखिरी सवाल यह है कि ओम प्रकाश राजभर जी अब मंत्री पद की शपथ कब तक ले रहे हैं? फिलहाल आप कुछ अंदेशा? कोई टाइम नहीं है, हम आपको एक आध हफ्ते के बाद बताएंगे कि कब लेंगे। 15 दिन है शेष। देखिए ओम प्रकाश राजभर जी हैं, मंत्री पद को लेकर फिर से सवाल खड़े हुए और उनका कहना है कि पहले भी उन्होंने कोई घोषणा नहीं की थी और आज भी नहीं कर रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव को लेकर उन्होंने कहा कि जो ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि वो पीएम मटेरियल है, इसको लेकर दूर दूर तक कोई अंदेशा नहीं है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौफीक किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। वहीं हमारे संवाददाता तौकीर के दुबई से खास बातचीत में यूपी सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने क्या कुछ कहा, ये रिपोर्ट देखिए। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि मुस्लिमों का पुराना घर कांग्रेस रहा है और वो आजम खान की लड़ाई कांग्रेस लड़ेगी। हमारे साथ दानिश आजाद अंसारी जी हैं, मंत्री हैं भाजपा सरकार में। सर, अजय राय कह रहे हैं कि उनकी लड़ाई, आजम खान की लड़ाई अब कांग्रेस लड़ेगी। देखिए, आजम खान साहब की लड़ाई कोई भी लड़े, वो उनका विशेषाधिकार है, लेकिन मुसलमानों की हितैषी कांग्रेस पार्टी कभी नहीं रही। अगर सही मायनों में देखा जाए तो मुसलमानों के साथ सबसे बड़ा दगा किसी ने किया, धोखा किसी ने किया, मुसलमानों को गुमराह करने का काम किसी ने किया, तो कांग्रेस पार्टी ने किया। मुसलमानों को तालीम से दूर रखा, उनको तरक्की से दूर रखा, उनको रोजगार से दूर रखा, केवल और केवल मुस्लिम भाइयों को डराकर, बहलाकर, फुसलाकर। हमेशा कांग्रेस पार्टी उनका वोट तो ले लेती थी, लेकिन कभी कोई ठोस सॉलिड काम मुसलमानों की तरक्की के लिए नहीं किया गया और मुसलमानों को हमेशा गुमराह रख के उनको विकास से पीछे ढकेलने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। वो किस आधार पर दावा कर रहे हैं कि वो पुराने घर वापसी करेंगे, मुसलमान कांग्रेस को वोट करेंगे? देखिए, ये कह के वो साबित तो कर रहे हैं कि मुसलमानों ने आज कांग्रेस का साथ छोड़ दिया, और मुसलमानों ने कांग्रेस का साथ क्यों छोड़ा, इसके पीछे की वजह मैंने आपको बता दी कि कांग्रेस ने उनके साथ धोखा करने का काम किया। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के लीडरशिप में, उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने सही मायनों में मुस्लिम समाज को डेवलपमेंट से जोड़ने के लिए ईमानदारी से काम किया है। और चाहे शिक्षा हो, सुरक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, उद्योग हो, मुसलमानों की तरक्की की बात हो, तालीम की बात हो, हर कसौटी पे हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुस्लिम समाज के विकास के लिए खरी उतरी है। और निश्चित तौर पे आज देश के और प्रदेश के मुसलमानों को हमारी डबल इंजन की सरकार पर पूरा भरोसा है। आप लोग की तरफ से भी सूफी सम्मेलन किया गया हाल में, क्या लगता है इसके बावजूद क्या मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ आएगा? जुड़ रहा है मुसलमान। 2022 के बाद से आप तस्वीर देखिए, अभी 2023 में जो निकाय चुनाव हुए, उस निकाय चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज ने नगर पालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट दिया। आजमगढ़, रामपुर में जो लोकसभा का, विधानसभा के उपचुनाव हुए, वहां भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मुसलमानों ने मतदान किया। 50% से ज्यादा आबादी जहां की मुसलमानों की है, वहां भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी अगर जीतता है तो साफ स्पष्ट मतलब है कि वहां पे मुस्लिम समाज ने बढ़ चढ़ के भारतीय जनता पार्टी की नीति पे विश्वास जताया। तो आज मुस्लिम समाज अपने आप को वोट बैंक में ना समेट के
अपने आप को विकास से, डेवलपमेंट से जोड़ने के लक्ष्य से आगे बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को डेवलपमेंट से जोड़ने का काम कर रही है। आजम खान पहले भी 2.5 साल जेल में रहे, अब एक मुकदमे में फिर जेल गए हैं, उनको जान का खतरा भी है। वो बता रहे हैं, एक बयान में उन्होंने कहा कि वो जान का खतरा है। उनके सपा के नेता जितने भी हैं वो ये कह रहे हैं कि ये द्वेषपूर्ण राजनीति है, इसलिए उनको कभी बकरी चोरी, कभी शराब लूटकांड, इस तरह के मुकदमों में फंसाया जाता है, फिर उसके बाद जेल में सजा होती है। देखिए, आजम खान साहब के साथ जो हो रहा है वो उन्होंने जब वो सत्ता में थे और सत्ता के नशे में चूर होकर जो उन्होंने अपनी राजनीतिक शक्तियों का दुरुपयोग किया था, उसका नतीजा है। न्यायपालिका निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके से अपना काम कर रहा है और न्यायपालिका के माध्यम से तमाम चीजें हो रही हैं, तो इस पे कहीं भी कोई सवाल उठाने का कोई औचित्य नहीं है। आज अखिलेश यादव जी का जन्मदिन है और बाहर एक होर्डिंग लगाई गई है, उन्हें पीएम प्रोजेक्ट किया गया है वहां पर। क्या लगता है, कोई समीकरण है, अखिलेश यादव पीएम बन सकते हैं? अब ये तो इंडिया अलायंस को तय करना चाहिए, जिस गठबंधन में कि वो लोग ढोल पीटते हैं, वो गठबंधन क्या उनको इस पद पे बैठाना चाहता है, ये उनका खुद का आकलन होना चाहिए। लेकिन अगर हम जनता की बात करें तो जिस जनता ने समाजवादी पार्टी को, जिस उत्तर प्रदेश की जनता ने 2017 और 22 दो विधानसभा चुनाव में नकार दिया, तो इस तरीके के दावे करना अपने आप में दिखलाता है कि उनको जमीनी वास्तविकता से कहीं कोई मतलब नहीं है। मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, वहां पर अखिलेश यादव की तरफ से भी एक लिस्ट जारी कर दी गई, करीब 35 कैंडिडेट उतार दिए गए मैदान में। फिर उसके बाद कांग्रेस से भी मतभेद हुआ। कमलनाथ जो सीएम फेस हैं मध्य प्रदेश का कांग्रेस का, वो कह रहे हैं कि छोड़ो अखिलेश अखिलेश जी कह रहे हैं सब चिरकुट नेताओं से बयान कराया जा रहा है। तो ये बयानबाजी तो चल रही है, इसमें लगता है कि इंडिया अलायंस 2024 लोकसभा तक साथ जा पाएंगे। देखिए, इंडिया अलायंस का कहीं कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि अलायंस जो है, ये गठबंधन जो है, ये निजी राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने के लिए हुआ, अपने निजी राजनीतिक एजेंडे को सेट करने के लिए हुआ। आज देश की जनता को प्रधानमंत्री मोदी जी के लीडरशिप पे पूरा भरोसा है और देश की जनता ये जान रही कि जो गठबंधन इन्होंने किया इंडियन अलायंस ने, ये केवल और केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने के लिए किया। लोकसभा में ठहरेगा वहां तक आपको लगता है? कहीं नहीं, लोकसभा से पहले ही धाराशाही हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। देखिए, दानिश अंसारी जी हैं, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं भाजपा सरकार में। उनका कहना है कि ये गठबंधन जो है ये राज्यों के नतीजों से पहले ही ढेर हो जाएगा। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौफीक किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। तो एक तरफ आजम खान की गिरफ्तारी पर सियासत जारी है, तो दूसरी ओर निषाद पार्टी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद से हमारे संवाददाता जया सिंह ने खास बातचीत की। ये रिपोर्ट देखिए। आजम खान की गिरफ्तारी के बाद लगातार सियासत गर्माती जा रही है। आपको बता दें, आजम खान का जब जेल का उनका बदलाव किया गया तो आजम खान का एक बड़ा बयान सामने आया। उनका साफ तौर पे कहने का एनकाउंटर पुलिस के द्वारा किया जा सकता है, हमको तनिक भी भरोसा नहीं है। ये आप सब लगातार देखा जा रहा है कि दिल्ली से लेकर यूपी की सियासत अब इस बयानबाजी को लेकर गरमाई हुई है। लगातार तमाम पार्टी के नेता अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं और ऐसे में भाजपा के सहयोगी संजय निषाद, जो कि लगातार बयानबाजी में जाने जाते हैं, सबसे रफ्तार ये भी भर रहे हैं। इनसे भी जानना जरूरी है कि इनकी आखिर क्या मानना है। आजम खान की गिरफ्तारी, आजम खान को तो आप लोग जीने नहीं देंगे, उनका कहना है कि एनकाउंटर का खतरा है। क्या है भाई प्लान आप लोग का, क्या चाह रहे हैं आप लोग? देखिए, लोकतंत्र में आप मतलब होता संविधान कानून है और कानूनी प्रक्रिया है, वो हर आदमी के लिए बराबर है। क्या नहीं एनकाउंटर करा सकती है सरकार? नहीं, एनकाउंटर कानूनी प्रक्रिया में नहीं है। हम कह रहे हैं कि जेल जाना, जेल में रखना, मुकदमा चलना, ये सब कानूनी प्रक्रिया है। और एविडेंस पहले हमारे कह रहे हैं कि लोकतंत्र में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जन्म प्रमाण पत्र में पूरा परिवार को उठा लेंगे। हम कह रहे हैं जब गलत होगा, भारत का संविधान तो बनाया है, देश के लोगों ने संविधान सभा में चुन के गए थे, उन लोगों ने, देश की जनता ने भेजा था कि ऐसे कानून बनाना। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मुस्लिम हैं इसलिए इनको टारगेट किया जा रहा है। ऐसे नहीं, अगर बहुत ऐसे हिंदू, हमको लगता है मुसलमानों की संख्या कम होगी जेलों में, हिंदू की संख्या ज्यादा होगी। गलती जो करेगा वो जेल जाएगा, सजा भी होगा कानून के मुताबिक, जो कानून। बसपा के भी सांसद सक्रिय हो गए, वो कह रहे हैं कि भाई आजम खान की सुरक्षा की व्यवस्था किया जाए, क्योंकि लगातार देखा गया कि जिस तरीके से अतीक अहमद को आप लोग यूपी की जो पुलिस है वो मार डाली, अभिरक्षा में पुलिस के साथ ही साथ अशरफ को मार दिया, कई ऐसे उदाहरण वो गिना रहे हैं कि उनके पूरी जिम्मेदारी के साथ उनकी पूरी यूपी सरकार सुरक्षा की व्यवस्था करे, वो तो कह रहे हैं। हम कहते हैं कि जो कानून के मैनुअल के हिसाब से जो कानूनी प्रक्रिया है और जो न्यायालय है वो जहाँ भेजेगा वहीं न्यायालय के हिसाब से जो न्यायालय आदेश करता वहाँ पुलिस खड़ी रहती है। सरकार अगर न्यायालय के आदेश का अनुपालन न करे तब तो सरकार दोषी है। आज के दिन में सड़क पर राजनीति में कुछ भी कोई कह सकता है। हम कहते हैं इतने समय से, लंबे समय से आजम खां थे, तब तो याद नहीं आए, अब लास्ट में जब जेल बदला तो राजनीति के नाम पर आजम खां। लेकिन सपा तो सिर्फ यही कह रही है कि भाई देखिए, मुख्तार अंसारी को आप लोग टारगेट किए, अतीक अशरफ को टारगेट किए, फिर आप लोग अब आजम खान के पूरे परिवार को प्रताड़ित करें, कहीं ना कहीं हम मुस्लिम के वजह से, क्योंकि तमाम उनका ये भी कहना है कि मुख्यमंत्री अपने बिरादरी के नेताओं को बचाते हैं,
कितने आरोपी हैं, लेकिन जो मुस्लिम है उसको आप टारगेट कर दे रहे हैं। कैसे अभी सुधीर सिंह के खिलाफ कार्रवाई हुई है, आप देख सकते हैं। ये कैसे कह सकते हैं कि आप, लेकिन उतना प्रताड़ित नहीं किया जा रहा है ना, उनका ये कहना है। यार हम कहते हैं प्रताड़ित क्या, जो कानून है, कानून अपने हिसाब से काम कर रहा है। अब जहाँ न्यायालय में प्रक्रिया जाती है न्यायालय में, तो वहाँ सरकार कुछ नहीं कर सकती। झूठे बेवजह सरकार को बदनाम करने का काम विपक्ष करता है। ये थे संजय निषाद। संजय निषाद में बड़ा नपतुला बयान दे रहे हैं। उनका भी साफ तौर पे कहना है कानूनी प्रक्रिया में किसी की भी दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि देखा जाए जिस तरीके से लगातार कार्रवाइयां की जा रही, यूपी की सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस के अपराध के खिलाफ कार्रवाई करती रहती है। और किसी भी सरकार हो, हम लगातार मुस्लिम हो या फिर हिंदू हो, संख्या भी देखा जाए तो तमाम हिंदुओं की ज्यादा निकलेगी, क्योंकि हम किसी तरीके जाति धर्म में विश्वास नहीं करते और जो भी कार्रवाई होती है उसके अपराध के अनुरूप ही कार्रवाई की जाती है। कैमरा आशीष के साथ मैं जय सिंह। उधर अखिलेश यादव के जन्मदिन पर वोटिंग के जरिए उन्हें पीएम प्रोजेक्ट करने वाले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद का कहना यह है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से ही होकर जाता है। अखिलेश यादव गठबंधन का हिस्सा हैं और सबसे बड़े प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। ऐसे में उनका पीएम बनना तय है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन है और पार्टी कार्यालय के बाद बाहर एक होर्डिंग लगाई गई है। होर्डिंग पर साफ तौर पर लिखा गया है कि देश के भावी प्रधानमंत्री, हमारे साथ फखरुल हसन चांद जी हैं जिनकी तरफ से होर्डिंग लगाई गई है। क्या समीकरण है जिसमें प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर आप अखिलेश यादव को देखते हैं? देखिए, देश के प्रधानमंत्री को भी जब प्रधानमंत्री बनना था तो वो गुजरात छोड़ के उत्तर प्रदेश आए थे, जिस उत्तर प्रदेश से दिल्ली का रास्ता जाता है, 80 लोकसभा की सीट है। समाजवादियों ने वो सपना देखा था कि नेताजी इस देश के प्रधानमंत्री बने, वो सपना अधूरा रह गया। उस अधूरे सपने को समाजवादी पार्टी चाहती है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी इस देश के प्रधानमंत्री बने और वो सपना पूरा हो। और क्या बगैर उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को हराए भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता? मैं समझता हूँ नहीं दिखाया जा सकता। इसलिए समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में भी 35% से ज्यादा वोट शेयर प्राप्त किया था। मैनपुरी घोसी में भारतीय जनता पार्टी को भारी अंतर से हरा के दिखाया था। तो समाजवादी पार्टी ही एकमात्र इंडिया गठबंधन में ऐसा दल है जो भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट रूप से सत्ता से बाहर कर सकता है, जहां से 80 लोकसभा की सीट आती है, जहां से भारतीय जनता पार्टी लगातार 2 बार सरकार बनाने का काम कर रही है। इसलिए अब वो माहौल है। आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर, आदिवासियों की बात कर रहे हैं, उनके हक की लड़ाई को लड़ रहे हैं पूरे देश के दौरे पे। तो समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को वो सपना है कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी बने। इंडिया गठबंधन के हम दूसरे दलों से भी अपील करेंगे कि उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जहां से भारतीय जनता पार्टी को रोका जा सकता है और आदरणीय अखिलेश यादव जी को ताकत दी जाए, उनके चेहरे को ताकत दी जाएगी तो ये हमारी जो लड़ाई है वो आसान हो जाएगी। आपने बात की उत्तर प्रदेश की, आप पूरी 80 की सीटें भी जीत जाएंगे तो भी समीकरण प्रधानमंत्री के नहीं बनते हैं। मध्य प्रदेश में आपने प्रत्याशी उतारे, कंट्रोवर्सी शुरू हो गई, तो गठबंधन का हिस्सा रहेंगे तभी तो ये समीकरण बन पाएगा। लेकिन अभी तो राज्यों के चुनाव पे मतभेद है। देखिए, समाजवादी पार्टी ने ये कब कहा कि हम गठबंधन से बाहर है और मैंने इस बात को कब कहा कि हम गठबंधन से बाहर हैं? 80 लोकसभा सीट जीत जाएंगे। राज्यों के चुनाव पर तो मतभेद दिख रहा है ना। नहीं, राज्यों के चुनाव में देखिए, सीट शेयरिंग का जब भी सवाल आएगा, चाहे इंडिया गठबंधन में आए या एनडीए गठबंधन में आए, वो सवाल तो उठेगा जहां पे दूसरे दल हैं, जहां पे दूसरी विचारधारा है। लेकिन इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को कहा है, हमें उस पर इसलिए बहुत कुछ टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन सब मिल के साथ में इस चुनाव को लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी चाहती है कि इंडिया गठबंधन के दूसरे दल आदरणीय अखिलेश यादव जी के चेहरे को ताकत दे, पार्टी को ताकत दे, जिससे समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को आसानी से उत्तर प्रदेश में रोक सके, जिससे भाजपा के दिल्ली से सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया जा सके। अजय राय जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन्होंने कहा है कि मुस्लिम जो है वो कांग्रेस का पुराना घर है, वो मतलब पहले कांग्रेस में ही थे सारे मुस्लिम। आजम खान को लेकर उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी भले लड़ाई न लड़े, लेकिन कांग्रेस ही उनकी लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, कांग्रेस में तो बहुत से लोग थे, पहले तो बहुत कुछ थे, एक ही सिर्फ कांग्रेस थी, लेकिन उसके बाद कांग्रेस की नीतियों की वजह से लोग अलग गए। और पहले मुस्लिम कांग्रेस के साथ था, तो 90 से पहले के दौर में जो भारतीय जनता पार्टी के कर्म है, तो वो कांग्रेस के कर्म है, उस वजह से जो दूसरे जात थे, धर्म थे, वो लोगों ने बाहर का रास्ता कांग्रेस से अलग होने का काम किया। तो मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ है, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर समाजवादी पार्टी के साथ है, इसीलिए हम भारतीय जनता पार्टी को आजम खान को लेकिन डर लग रहा है, क्योंकि जब जेल में थे, आज दूसरा दिन है उनका,
वो डर रहे हैं कि उनके साथ कोई हादसा हो सकता है। अब्दुल्ला को लेकर उनके अंदर एक डर है। देखिए, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरीके से माननीय आजम साहब के साथ हैं। समाजवादी पार्टी माननीय आजम साहब की, उनके परिवार की सुरक्षा की मांग पहले भी उत्तर प्रदेश की सरकार से कर चुकी है। समाजवादी पार्टी माननीय आजम साहब की जो कानूनी लड़ाई है, उस लड़ाई को लड़ रही है। आने वाले समय में इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दी जाएगी और निसंदेह जिस तरीके से पहले माननीय आजम साहब एक मामले से बरी हो चुके हैं, बाइज्जत बरी किए गए, इस मामले से भी बरी हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए, फखरुल हसन चांद जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी में। ये होर्डिंग उनकी तरफ से लगाई गई थी जिसमें जन्मदिन की बधाई दी गई है और उन्हें प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया है। एक होर्डिंग और लगी है, बदला है यूपी बदलेंगे देश। यहाँ पर भी संकेत साफ है कि अखिलेश यादव को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर देखा जा रहा है। बधाइयाँ जरूर हैं, लेकिन अखिलेश यादव की ये जो होर्डिंग्स लगी हैं आज पार्टी कार्यालय के बाहर, इसमें संकेत साफ हैं कि उत्तर प्रदेश में बिना अखिलेश यादव के कोई भी समीकरण साधना किसी भी दल के लिए आसान नहीं है। गठबंधन की लड़ाई फिलहाल अभी किसी भी स्तर पर समझौते के तौर पर देखी नहीं जा रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश के चुनाव में लगातार अखिलेश यादव जो सीटों का ऐलान कर रहे हैं, वहां पर प्रत्याशियों की तादाद बढ़ा रहे हैं। ऐसे में ये गठबंधन ये जो दूरी है, ये साथ में कितनी दूर तक तय करेगा, ये सवाल है। फिलहाल अभी मध्य प्रदेश और राजस्थान सहित जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, ये तय करेंगे कि आखिर ये गठबंधन आखिर कितनी दूर तक साथ रहने वाला है। कैमरा पर्सन लियास के साथ तौफीक किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। और चलिए अब रुक करेंगे 4 मिनट में 18 मंडलों की खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। फिरोजाबाद में सनसनीखेज मामला आया सामने, केस में मिला युवक का शव, मामले की जांच में जुटी पुलिस। रायबरेली में महिला ने पड़ोसी युवक पर पेट्रोल छिड़क के लगाई आग, युवक को गंभीर हालत में कराया गया अस्पताल में भर्ती। आजमगढ़ में पुलिस के हाथ लगी सफलता, पुलिस की मुठभेड़ में इनामी बदमाश हुआ घायल, कब्जे से तमंचा और कारतूस बरामद। सहारनपुर में एसपी जीआरपी ने स्टेशन का किया निरीक्षण, सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा, आगामी त्योहार को लेकर दिए निर्देश। बदायूं में प्राइवेट बस और पिकअप पलटी, हादसे में 4 लोग घायल, उपचार के लिए भेजा गया अस्पताल। उन्नाव में खून के रिश्ते हुए तार-तार, भाई ने भाई को उतारा मौत के घाट, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी से दिल्ली गया शख्स लापता, परिजन हुए परेशान, पुलिस को मामले की दी गई तहरीर। झांसी में बदमाशों का कहर, चलती बस में छीना महिला का पर्स, दिन दहाड़े हुई घटना से लोगों में खौफ का माहौल। बागपत में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, इनामी बदमाश को लगी गोली, कब्जे से तमंचा हुआ बरामद। कानपुर देहात में दहेज के लालच में नवविवाहिता की हुई हत्या, इलाके में फैली सनसनी। मैनपुरी में कुछ दिन पहले युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी मौत, तब परिजनों ने हत्या की जताई आशंका, हत्यारों की गिरफ्तारी की उठाई गई मांग। सहारनपुर में दशहरा पर्व की तैयारियां तेज, श्री राम के हाथों से रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का होगा दहन। आगरा में छात्र बनी थाने प्रभारी की निरीक्षण। मैनपुरी में जमीनी विवाद में महिला की गई हत्या, दरअसल परिजनों में पसरा मातम। अलीगढ़ में सामूहिक दुष्कर्म का मामला आया सामने, शादी का झांसा देकर किया गया दुष्कर्म। कन्नौज में किसान पर अराजक तत्वों ने किया जानलेवा हमला, घायल को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। लखीमपुर खीरी में संदिग्ध परिस्थितियों में नाबालिग का मिला शव, इलाके में फैली सनसनी। बाधा में खेतों में काम कर रहा दिव्यांग किसान कुएं में गिरा, हादसे में हुई मौत। चलिए इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, वक्त एक छोटे से ब्रेक का।